हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है यार। इंडिया क्या कर रहा है यार, पूरी दुनिया से इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वाकई दिल में खुश हो जाता है कि इंडिया की जो रफ्तार है आज उसके सामने बड़े बड़े देश के देशों की निंदे उड़ गई है। तो वीडियो फीके का पड़ गए हैं बड़े पहले बड़े वीडियो देश। का डाटा बता दो। इंडिया की इकोनॉमी की रफ्तार के आगे चीन और अमेरिका की उड़ी नींदें। जीडीपी की रफ्तार को भारत की कोई भी नहीं रोक पा रहा। चीन अमेरिका सबकी नींदें उड़ उड़ चुकी गई हैं है इस भाई। टाइम कि भाई कर क्या रहा है? भारत को हम समझ रहे थे कि अपनी तरफ करके मतलब भारत को अपने लिहाज से चलाने की कोशिश हाँ, करेंगे, चलता है। लेकिन भारत तो सबका बाप बन गया सबका भाई। बाप है, तो सही ये बात है। जो चीज है ये वाली बताती है कि भारत कहाँ से कहाँ पर पहुंचा है। और ये हार्ड वर्क है आप लोगों का जो आज पेड ऑफ हो रहा है। तो पहले बिना किसी देरी के देखते हैं भारत तक का वीडियो काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड सेट। यार भाई बहुत अच्छी रफ्तार है यार। बहुत अच्छी, माशाल्लाह। Brought to you by TechnoSpark 20 कुछ series अच्छा हो तो हम smartphones. माशाल्लाह बोलते हैं, उससे लेके नजर न लगे इस रफ्तार को। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज आने लगी है। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो या फिर शेयर बाजार में नए मुकाम पर पहुंचना हो, बीते 2 दिन में ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 2 बड़ी खुशखबरी आई है। सबसे पहले बात करते हैं 2 अप्रैल को आई गुड न्यूज के बारे में। तो बता दें कि भारत का मार्च 2023 में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 16 साल के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। प्रोडक्शन और ऑर्डर साल 2020 के अक्टूबर महीने के बाद सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फरवरी के 56.9 से बढ़कर मार्च में 16 लाख के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि आंकड़ा फरवरी 2008 के बाद सबसे अधिक है। पीएमआई से पहले मोदी सरकार के लिए सोमवार को भी बड़ी खुशखबरी आई थी, जब वित्त मंत्रालय ने मार्च 2023 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए थे। सरकारी डाटा को देखें तो मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा। ये जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2023 में जीएसटी से सरकारी खजाने में रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए पहुंचे थे। भारत की जीडीपी की रफ्तार देख वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी कि आने वाले समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी रहेगी। वहीं 31 मार्च को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीडीपी को लेकर जो अनुमान जाहिर किया है वो उत्साहित करने वाला है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में भी भारत की जीडीपी 8 या इससे ज्यादा रहेगी। गौरतलब है कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई थी, जो सभी पूर्वानुमानों से कहीं ज्यादा थी। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले देश और मोदी सरकार के लिए आने वाली खुशखबरियों में चौथी शेयर बाजार से भी जुड़ी है। दरअसल 1 अप्रैल को शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट ने नया मुकाम हासिल कर लिया और सेंसेक्स और निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए। मार्केट ओपन होने के बाद रॉकेट सी तेजी से भागते हुए बीएसई का सेंसेक्स 74,254.62 के नए हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि एनएसई के निफ्टी ने भी जोरदार तेजी के साथ 22,529.95 का स्तर हुआ, जो इस साल का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। 5वीं गुड न्यूज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले फॉरेक्स रिजर्व भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बीते दिनों जारी आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक लगातार 5वें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में $140 मिलियन का इजाफा हुआ और बीते 22 मार्च तक ये 642.631 अरब डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे एक सप्ताह पहले भी विदेशी मुद्रा भंडार 6.396 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जो 642.492 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। खैर, ये आंकड़े सरकार के लिए निश्चित रूप से राहत की खबर है। देखना तो ये होगा कि इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है और क्या वो करीब है जब भारत का रुपया चीन और अमेरिका की करेंसी को टक्कर दे पाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इन गुड न्यूज को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ जो यार वीडियो खत्म। भाई मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। जितनी जीएसटी को लेफ्ट हुई है ना, मैं सिंपल आपको एक बात करूंगा, सिर्फ 10 साल भारत को दो। चीन और अमेरिका
पानी भरेंगे भारत के आगे। सिर्फ 10 साल दो, ज्यादा मैं नहीं बोलता। भारत ऐसी रफ्तार है, वो डाउन जा रहे हैं, अब भारत जा रहा है। यार जितनी जीएसटी कलेक्ट हुई है ना, जितनी हाँ। उतने में काफी सारे, मैं कहता हूँ 50 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है, मिला लो हाँ, जिनकी उनकी total जीडीपी GDP भी नहीं रहती। भारत के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीएसटी कलेक्ट हुई है इस कलेक्ट साल। हुई है। तो आप इतिहास सोचो, की। पहले ये एक पहली एक लाख बार नब्बे- में मतलब 190 के इस हाँ, तरह इसी की, तरह अभी की, ये हाँ। थोड़ी सी उससे कम हुई है। हाँ, तो मतलब आप अंदाजा लगाओ, बिलियंस ऑफ डॉलर की तो खाली जीएसटी भारत में आ रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान को इतना पैसा दे दो, पाकिस्तान क्या कुछ कर लेते असल में यार मैं सच बात जितनी बताऊं, जीएसटी आ रही है। कहना तो वैसे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ। हमारे लोग बेईमान बहुत हैं। वो हाँ। जीएसटी वगैरह, देते नहीं हमारे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हाँ। वो टैक्स वगैरह जमा चोरी नहीं करवाते, करते हैं। चोरी कर लेते छोटे हैं। लोग इसी वजह क्या से बेड़ा अपने- गर्क होता है हमारी कंट्री इसीलिए का। तो होता है। फिर हमारे ऊपर टैक्स और लगते हैं, हमें चीजें महंगी इंडिया के पड़ती बड़े हैं, से सारा लेकर कुछ। छोटे लोग वो अपना सारा जितना है यार GST बिस्किट लेते तक हैं। के ऊपर जीएसटी हाँ। पे करने को ले बिस्किट रहे आपने होते हैं। लेना है, उसकी हाँ। किराए प्राइस होती है, और पता हाँ। भी किसी को नहीं लगता कि जीएसटी किस तरह कटा है। हाँ। 9 रुपए प्राइस होती है, 1 रुपए की जीएसटी है, 2 रुपए की जीएसटी हाँ। उसके ऊपर लगी हुई टैक्स होती है। लगा होता है। तो मतलब देखो, किसी को समझ नहीं आती, वो एक प्राइस समझ के लेता है। हमारा बेड़ा हाँ। गर्क क्यों हुआ? बड़े बड़े बिजनेसमैन इधर जितने भी है, वो पैसा आगे पीछे, मैं हाँ। सबका नहीं कहता, बाकी जमा भी कराते हाँ, होंगे, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जमा नहीं कराते। हमारे सियासतदान कुछ ऐसे हैं जो जीएसटी जमा नहीं नहीं कराते। कराते, नहीं हमारे कराते। काफी सारे बिजनेसमैन, हमारे काफी ऐसे हाँ। लोग हैं जो पैसा बाहर भेज देते हैं पाकिस्तान में, नहीं जमा कराते। तो ये हमारी तबाही का बायस बाहर है। ज्यादा अपना वो भेजना सही बात है। जान बाहर का है भाई, और बाहर दूसरी का। बात ये, ऑल टाइम हाई चला गया जो स्टॉक एक्सचेंज का हाँ। कार्ड्स हैं, और स्टॉक जो एक्सचेंज वो क्या के। कहते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारे आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे, वो इंडिया ने 2008 के बाद से रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब सारे रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड, मतलब एक हफ्ते में 5 खुशखबरियां मिली है। इस बात से अंदाजा लगा लो, अपनी मईशत के लिहाज से, अपनी जीडीपी के लिहाज से, अपने एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, वो जो सारा उसके हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा जा यार देखो, यही तो फिर भाई भारत को आगे चीज लेकर जा रही है। देखो यार, ये बात मानो ना मानो, भारत आज क्यों आगे जा रहा है। भारत के एक तो लोग अपने देश के साथ सिंसियर है। दूसरी बात भाई, उधर भारत की जो गवर्नमेंट है ना, वो हर चीज में फुल एक उसको पता है किस तरह देश यार चलाना है देखो देखो, हाँ। इंडिया में अभी महंगाई क्यों नहीं है? हाँ। उसकी पता है मेन वजह क्या है? हाँ। ठीक है, कोई कंट्री भी सब में बिल्कुल नहीं होता, कोई जमा भी नहीं कराते होंगे, लेकिन मैं उसकी मेन वजह तुम्हें हाँ, बताता हाँ। हूँ। जीएसटी पे करते हैं ना, जीएसटी पे करते हैं, वही जीएसटी कट करके गवर्नमेंट के खाते में जाती है, उसके पास पैसा आता है, आगे चीजें महंगी नहीं होती। चीजें महंगी नहीं। हमारे जीएसटी नहीं जाएगी, वो गवर्नमेंट और टैक्स लगाएगी, चीजें और महंगी होंगी, लोग कहेंगे यार आए गवर्नमेंट ने मारा। सही बात है। ये फर्क तो होता है। आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना।